अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बड़ी खबर ला के दे रहे हैं और कुछ अंदर की आपको खबरें देंगे कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो पीटीआई है उससे ज़रा अब सख्ती से निमटने का फ़ैसला किया है और अब उस पर अमल शुरू हो गया है। वो हम बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं जो शुरू हो गई हैं और वो बहुत ही दिलचस्प है। जिस वजह से इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं वो उनकी मुश्किलात अब बढ़ाई जाएंगी, बल्कि पीटीआई की मुश्किलात तो बढ़ानी शुरू भी कर दी गई हैं। ये सब कुछ आज हम आपको असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। इस पॉलिसी के इम्पैक्ट और जो पीटीआई है उस पर भी बात करेंगे कि वो इस पॉलिसी को अब तक काउंटर करने में क्यों नाकाम है, क्या उनके गोल्स हैं जो इस हालात में अचीव नहीं होंगे और क्या होना चाहिए। ये भी आपको आज असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। तो देखिए, इमरान खान साहब और पीटीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ज़रा वो जैसे कहते हैं ना एक हल्की आंच पे जो रोमांस शुरू हुआ था पाक भारत 5 रोज़ा 4 रोज़ा तसादुम के बाद, जंग के बाद, वो अब जैसे कहते हैं ना उस जगह पे आ गया कि यहाँ पे वो पंजाबी कहना है कि टूट गई तड़क करके, तो वो हो गया। और उसकी जो वजूहात हैं वो बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी कि फील्ड मार्शल नहीं बादशाह बना देते, या मैं यजीदियत और फ़िरौनियत के सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन मेरी नज़र में वजूहात वो नहीं है एग्जैक्टली। वो तो एक फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एक बहाना बन जाता है वक्ती तौर पे। असल वजह दूसरी है, वो है कि इमरान खान साहब पर एतमाद नहीं है और इस निज़ाम के लिए इमरान खान साहब का जेल में रखना ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल अभी जो ताज़ा तरीन शुरू हुई हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। इस्टेब्लिशमेंट जिससे थोड़ा सा ये तो शायद कहीं ना कहीं था कि थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस देनी है पीटीआई को, और ताकि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नीचे रहे, तो मुल्क में शायद स्टेबिलिटी का ज़रा एक मज़ीद एक तासुर आएगा, तो शायद थोड़े हालात बेहतर होंगे कि दाखिली तौर पर पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है, तो इकॉनमी में थोड़ा उसका शायद आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। लेकिन जो वो भी एक पॉलिसी थी वो भी करते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने साथ इस्टेब्लिशमेंट को मुख्तलिफ अपने कार्ड्स दिखाए थे, जो हमने आज से 2 रोज़ कबल वीलागो पर बताया भी थे कि इस्टेब्लिशमेंट क्या पीटीआई को बता रही है कि अगर आप इमरान खान को अच्छा बच्चा नहीं बनाते तो फिर ये चीज़ें आपके साथ होंगी। हमने आपको वो इस्टेब्लिशमेंट के कार्ड्स बताए थे कि ये इमरान खान साहब को कन्वे कर दिया गया है। अब उन्हीं चीज़ों पर अमल शुरू हुआ है और वो हम दिखाते हैं आपको कैसे। एक तो आपको मालूम है जो बैरून मुल्क से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अमेरिका से डॉक्टरों का वफद आया हुआ था, और वो चंद माह कबल भी आया था, और तब वो आया था तो वो DGISI लेफ्टिनेंट आसिम मलिक साहब से मिला था, जो कि अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं पाकिस्तान के। वो जेल में जाके इमरान खान साहब से भी मिला था और उन्होंने एक अपने तौर पे बैक चैनल से एक मसालियत कराने की कोशिश की थी। उसमें जो बुनियादी मुतालबात थे वो जिसे कहते हैं कि पीटीआई अपने सोशल मीडिया सेल को थोड़ा ठंडा करे, जो इमरान खान साहब की तलखी है उसको ज़रा वो नरमी में बदले, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लॉबिंग कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो ज़रा ब्रेक लगाएं। लेकिन वो तब तो कुछ हो ना सका, बिल्कुल उल्टा वो फिर जब वापस गया तो उस पर वहीं से पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने बहुत तनकीद की। अभी जंग के बाद ज़रा टेम्परेचर नीचे आया हुआ था तो वो फिर दोबारा पाकिस्तान पहुंचा कि शायद अब माहौल अच्छा है तो इसमें बात आगे बढ़ेगी। और कहते हैं वो चीफ मिनिस्टर KP अली मीन गंडापुर साहब की ज़रा बताते हैं उनकी दरखास्त पर आया अभी दोबारा। उस वफद ने आज वैसे तो वापस जाना था, लेकिन अब वो वापस नहीं जा रहा। उस वफद ने 4 रोज़ इस्लामाबाद में क्याम किया है, लेकिन इस 4 रोज़ में ना तो इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की उनको इजाज़त दी गई है, और ज़ाहिर बात है इजाज़त तो किसी और ने देनी थी, और जिन्होंने इजाज़त देनी थी उस वफद की उनके भी आला हुकाम से मुलाकात नहीं हो पाई। और तो वफद अब इस वक्त जैसे कहते हैं ना मायूस है, क्योंकि ना तो कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुलाकात उनसे कर रहा है, ना इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होने दी जा रही है। तो वो 4 रोज़ इस्लामाबाद में क्याम करके
गुज़िश्ता रात लाहौर चला गया और लाहौर में भी वो अपनी तौर पर मुलाकातों की कोशिश करेगा और फिर अगर कोई सूरत हाल बनेगी तो इस्लामाबाद वापस आएगा। फ़िलहाल वफ़द ने जो आज वापस अमेरिका जाना था वो मौखर कर दिया है, अमेरिका नहीं जा रहे, पाकिस्तान ही रुकेंगे। अदरवाइज़ जो उनको उम्मीद थी वो आए थे कि इन गुज़िश्ता 4 रोज़ में जो इस्लामाबाद थे उनको उम्मीद थी कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियात से भी मुलाकात होगी, जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और कुछ चलेगा। लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी अब दोबारा सख्ती बढ़ाने की तरफ है और इस्टेब्लिशमेंट की ये रीडिंग है कि पाक भारत जंग के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट को दाखिली तौर पे सपोर्ट मिली है वो ट्रांसलेट हो सकती है सियासी सपोर्ट में भी और बैरूनी दुनिया में भी। पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट की जो एक रीच बड़ी है तो उसका भी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त फ़ायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि इस वक्त जो पाक भारत जो एक फ्यूचर का भी जो तसादुम फोर्स ही किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत का तसादुम होगा, तो आलमी बरादरी को पता है कि उसमें पाकिस्तान में इंगेज करने के लिए उनके पास इस्टेब्लिशमेंट है कि उससे उनको इंगेज करना होगा। तो ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट के पास आलमी बरादरी को अमन के लिए ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ है बनिस्बत इमरान खान साहब के, क्योंकि पाकिस्तान में किसी सिविल हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं होता। तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी डोनाल्ड ट्रंप हो गए या बरतानवी हुक्मरान हो गए या यूरोपियन हो गए या दीगर हो गए, वो क्यों इतना वो दर्द सर उठाएं जबकि फ्यूचर में जो होने जा रहा है वहाँ पर इमरान खान साहब उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकेंगे। तो फिर सारी बात है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा अपने मरासम बेहतर रखेंगे और ये फिर इस्टेब्लिशमेंट को एक एडवांटेज दे रहा है इमरान खान के ऊपर। तो इन तमाम कैलकुलेशन के साथ इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई ज़रूरत नहीं मसालियत करने की और रिलैक्सेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बयान से तो बाज आ नहीं रहे, तो इनकी मजीद बाजू मरोड़ो और इस जो अभी डोमेस्टिक सपोर्ट मिली है दाखिली यानी पाकिस्तान के अंदर से और जो बैरूनी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो ये मालूम नहीं कितने अरसा बेहतर रहता है, लेकिन जो छोटी विंडो मिली है इसी विंडो के अंदर अंदर पीटीआई को एक बड़ा डैमेज कर दो ताकि बिल्कुल पीटीआई जिसे कहते हैं ना वो ना होने के बराबर रह जाए। तो एक नीम मुर्दा हालत में पड़ी हुई पीटीआई के साथ तो फिर देखा जाएगा तब क्या करना होगा। तो उसके लिए अब वो ना तो ओवरसीज डॉक्टर से मिल रहे हैं जो अमेरिका से आए हुए हैं, ना ही वो अब इमरान खान साहब से किसी भी किस्म की बरह रास्त बातचीत के लिए आमादा है। उन्होंने स्ट्रेट अली मीन गंडापुर साहब के जरिए कन्वे कर दिया कि करना है तो नून लीग की हुकूमत से बातचीत करके देख लें, वो आपके सियासी हरीफ हैं, हम नहीं बात करेंगे। फिर जो एक और चीज़ बहुत ही अब अहम हुई है, हमने बताया भी था 2 रोज़ कबल के, अब जो ये इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं 9 मई के, और ये हमने याद करें हमने जिस दिन जो चीफ जस्टिस जय अफरीदी ने 4 माह में मुकदमात का फैसला करने का ऑर्डर दिया था, तो हमने उसी दिन कह दिया था कि ये चीफ जस्टिस जय अफरीदी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की है पीटीआई को मजीद दबाव में लाने के लिए कि हमारी बात मानो वरना हम 9 मई के मुकदमात में अगले 4 माह में तुम्हारे लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो अब ज़रा पीटीआई की विकटें गिराने पर काम शुरू हो गया। एक तो जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, उनके खिलाफ जो नून लीग के उम्मीदवार थे हरीपुर से बाबर नवाज साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पिटिशन कर रखी थी कि जी ये इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं जीते, रिगिंग, करप्शन, डिक्लेरेशन इन्होंने ठीक नहीं की वगैरह वगैरह। तो अब वो इलेक्शन कमीशन में डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन अब अचानक से जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक साहब, उन्होंने भी बाबर नवाज साहब की तरफ से रेफरेंस फॉरवर्ड कर दिया है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन वो रेफरेंस 4 जून के लिए मुकर्रर भी कर दिया ईद से पहले, यानी कि इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में लहदा रिव्यू में गया हुआ है कि जनाब पीटीआई को नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, रिजर्व सीटें, पीटीआई को जमात नहीं मानना चाहिए। तो वो अब सोच सकते हैं इलेक्शन कमीशन की इतनी बायस पोजीशन है और वो फ़ौरन मुतहरिक हो गया। फिर 9 मई के जो मुकदमात हैं इंसानी दहशतगर्दी के, उनका भी पहला नतीजा आ गया है, पहला फैसला आया है, वो है इस्लामाबाद से जो जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब हैं उन्होंने किया है, और उसमें उन्होंने थाना रमना पर हमले के केस में पीटीआई के एक एमएनए और एक साबिक एमपीए समेत
तकरीबन 11 लोगों को उन्होंने मजमूई तौर पर 27 साल कैद की सज़ा सुनाई है। और जो पीटीआई के एमएनए हैं, ये अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, ये NA1 हज़ारा सॉरी NA1 अपर चित्राल से जीते हुए हैं और इनको अब सज़ा सुना दी गई है। तो टेक्निकली ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि कन्विक्शन का मतलब है कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन। और इनको मजबूरी तौर पर 27 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और कहा गया कि जी इन्होंने थाना रमना पर हमला करके दहशतगर्दी के जुर्म का इर्तिकाब किया है, जिसमें इनको 10 साल कैद और 2 लाख जुर्माना, इसके अलावा 5 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना, पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश के इल्ज़ाम साबित होने पर 4 साल कैद और 40,000 रुपये जुर्माना, थाने में खड़ी मोटरसाइकिल जलाने पर 4 साल कैद, 40,000 रुपये जुर्माना, पुलिस स्टेशन को आग लगाने पर 3 माह कैद, पुलिस के काम में रुकावट बनने पर 1 माह कैद, सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर। तो इन सब के साथ पीटीआई की पहली विकेट गिरा दी गई है। और पहली विकेट गिराने का मतलब है कि ये ट्रेलर दे दिया गया कि ये है वो रास्ता जब हम इख्तियार करेंगे अगले 2 से 3 माह में, और आपके 30 से 40 विकेटें यूं गिर जाएंगी। और इवन के अगर जो आईनी बेंच है वो अब जैसे जमाल खान मंदोखेड़ वाला भी फैसला दे दे कि कुछ सीटें पीटीआई को मिल जानी चाहिए, वही फैसला भी आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि जब आपके एमएनए ही कौमी असम्बली में 20-25 बचेंगे तो क्या मिलेगा आपको? रिजर्व सीटें मिलेंगी तो 4-5। तो पीटीआई 2013 वाली पोजीशन पर होगी, कट टू साइज करके, नीम मुर्दा सी पड़ी हुई। और दूसरी तरफ वो सीटें रिजर्व हुकूमती जो जमातें हैं उनको मिल रही होंगी। फिर जो बाई इलेक्शन होंगे उन पर, उन बाई इलेक्शन में भी बाकी जो हुक्मरान जमातों के जो एमएनएस होंगे उनको हम जितवा देंगे। तो कौमी असम्बली में 2/3 छोड़े तकरीबन नियर, जैसे कहते हैं ना, ऑलमोस्ट सारी मेजॉरिटी हुक्मरान जमातों की होगी। और फिर हम जो मर्जी लेजिस्लेशंस करें, जो मर्जी आइन बनाने, जो मर्जी करें इस मुल्क के अंदर, आपका क्या है? लीडर आपका जेल में, गिनती के चंद लोग कौमी सूबाई असम्बलियों में होंगे, केपी में भी हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे, बाकी भी सब कुछ हो जाएगा। तो सुनिया होनी गलियां, फिर बीच में मिर्जा यार फिरेगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ, जो मेरी नज़र में जहाँ पर पीटीआई एक बंद गली में है और इस तमाम आप कह लें एक सूरत हाल का शिकार है, जहाँ पर वो ना तो जद्दोजहद कर पा रहे हैं, ना मुज़ाहमत कर पा रहे हैं, ना ही प्रेशर बिल्ड कर पा रहे हैं, और ना ही अपने लीडर इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ हासिल कर पा रहे हैं। वो भी अब हम आपके सामने वजूहात रख देते हैं। देखिए, पीटीआई की एक प्रॉब्लम है पॉलिसी की बुनियादी तौर पे, इमरान खान साहब की भी और पीटीआई की जमात की भी और पीटीआई के सपोर्टर्स, वर्कर्स और वोटर्स की भी। वो ये है कि बहुत ज़्यादा पीटीआई के अंदर ये बेसब्री पाई जाती है कि इमरान खान साहब को किसी तरह जेल से निकालना है, इस्टेब्लिशमेंट से डील बनानी है, और उसके लिए वो कहते हैं हमने बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। जब आप एक फरीक से बात करने के लिए इतने ज़्यादा बेसब्रे हो जाते हैं, तो ये डिस्प्रेशन आपकी उस फरीक को बालादस्ती दे देती है कि ये तो मरे जा रहे हैं मुझसे बात करने के लिए। देखिए, अगर तो आप चाहते हैं सिर्फ कि इमरान सुप्रीमेसी हो जाए, कि इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया जाए, उनको प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनाकर, शहबाज शरीफ जैसे आज गोद में बैठे हुए हैं, या 2018 में इमरान खान साहब गोद में बैठे हुए थे, तो वैसे गोद में बिठा लिया जाए, तो आप लोगों के यही अगर गोल है तो ये बहुत ही छोटा, मामूली और जुज़ वक्ती गोल है, जिसका कोई दूर रस ना तो अच्छे असरात आपकी अपनी जमात के लिए होंगे, ना इससे पाकिस्तान की कोई खिदमत होगी, ना ही इससे आपके वोटर्स, वर्कर्स और सपोर्टर की कोई, जिसे कहते हैं ना, आप उनकी उमंगों पर पूरा उतर सकेंगे। जिन मुल्कों में ये गैर जमहूरी कुव्वतें इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हों,
वहाँ पर आपको जद्दोजहद के लिए एक तवील मुद्दती पॉलिसी चाहिए होती है और हिम्मत चाहिए होती है। आप पाकिस्तान में ही देख लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो ANP के बानियों में से हैं, जिनको सरहदी गांधी भी कहते थे, बाचा खान भी कहते थे, उन्होंने कुल 16 साल कैद काटी जेल में। पहले 1948 से 1954 तक वो हाउस अरेस्ट रहे, फिर 1960 से 1970 तक वो जेल में रहे, उस वक्त के फौजी आमर फील्ड मार्शल अयूब खान की। एक वक्त यह भी आया कि उनको रिहा करने का फैसला किया रियासत ने, तो उनको सिर्फ इतना काम मजिस्ट्रेट ने कि आप ये लिख कर दें कि आप रियासत के वफादार और पॉलिसियों के पाबंद रहेंगे। तो उन्होंने ये लिख के देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वफादारी के सर्टिफिकेट नहीं मांगूंगा। उन्होंने लिख के ना दिया, वो दोबारा जेल भेज दिए गए और फिर कई साल जेल में ही बंद रहे। हालांकि वो चाहते तो लिख के देके बाहर आ जाते, लेकिन उनका नहीं आऊंगा। फिर आ रही है नेल्सन मंडेला, करीबन 3 दहाइयां जेल में रहे, लेकिन ना तो कोई मसालियत की, ना कोई माफ़ी मांगी, ना उन्होंने झुकने का अपने असूलों पर या अपनी जद्दोजहद पर कंप्रोमाइज़ का कोई फैसला किया कि कुछ लो और 2 करो और पीछे हट और मुझे बाहर निकाल दो। और फिर नेल्सन मंडेला का कद इतना बड़ा हो गया कि वो जब निकले तो पूरी दुनिया में वो जहाँ पर जाते थे, अगर किसी तनाज़ा में बात करने के लिए, तो जितनी मर्जी कशीदा सूरत हाल होती थी, फ्री कैन उनका एहतराम करते थे कि ये आए हैं, इनकी बात सुननी भी है और माननी भी है। तो या तो आप जेल से ग्रेजुएशन करके शहबाज शरीफ अली निकल आए और आगे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो ठीक है, फिर तो ये भी आप इस डिस्प्रेशन में हाथ पैर मारते रहें, किसी न किसी मौके पर तो आप एस्टेब्लिशमेंट के कोई पाँव ऐसे पकड़ ही लेंगे कि वो कहेंगे चलो ठीक है, इनको कुछ डाल दो। लेकिन फिर होंगे आप क्या बेख्तियार शहबाज शरीफ जैसे प्राइम मिनिस्टर? अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपको शेरवानी पहन के हल्फ उठाने दिया जाए और बैठने दिया जाए, तो फिर तो जारी रखें। लेकिन अगर आप कोई गेम चेंजर और आलमी सतह के लीडर बनना चाहते हैं कि उसने एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और गैर जमहूरी कुव्वतों का गलबा इतना स्ट्रांग था कि कोई उनके आगे सस्टेन ना कर सका, इस शख्स ने अपनी साबित कदमी और जदोजहद से ये कर दिखाया। और अभी तक इमरान खान साहब ने अपनी साबित कदमी साबित की है। उनके मुखालफिन भी बदतरीन, राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी जैसी जेल इमरान खान ने काटी है। क्यों? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कहते हैं जेल में बाद में पहुंचती थी, अस्पताल पहले पहुंच जाती थी। किसी को कमर के दर्द निकल रहे हैं, किसी के प्लेटलेट्स गिर गए हैं, किसी के किडनी का इशू हो गया है, किसी को किसी चीज़ पर ड्रिपें लगी हुई हैं, किसी को कोई कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा अस्पताल में एडमिट होने की दरख्वास्त भी नहीं की। एक दफ़ा वो अडयाला जेल के अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि मुझे मेरे ज़ाती मोहल्ले जाके चेक कर लें। उन्होंने एक दफ़ा बनी गाला जाने की भीख नहीं मांगी। उनकी पार्टी के लोग बाहर से अपने तौर पर कोशिश करते रहे, जिनको इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया। एक दफ़ा उस शख्स ने बैरून मुल्क जाने की भीख नहीं मांगी इमरान खान ने। तो अभी तक उन्होंने बहुत साबित कदमी से जेल काटी है और ये उनका क्रेडिट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये क्रेडिट भी उनसे छीन लेना, रैंड में उनको इतनी साबित कदमी दिखाने के बाद, जिसने उनका कद इतना बड़ा कर दिया कि आज वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान की तारीख के इस वक्त तो सबसे पॉपुलर लीडर हैं। अगर आपने उनका ये कद घटाना है तो फिर डील बना लें, डील करके बाहर आएंगे तो बस फिर सारी पॉपुलैरिटी नीचे आ जाएगी। तो पीटीआई को ये समझना होगा कि उनको इस डेस्परेशन से निकलना होगा कि हमने इमरान खान को निकालना है और उसके लिए डील बनानी है। आप कहें कि ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट को कहें कि आप तीर आजमाएं, हम जिगर आजमाएंगे, लेकिन आप भी, घोड़ा आपके पास है, मैदान पर आपका कब्जा, आप भगाते रहें इस घोड़े को, हम अपने असूलों पर खड़े रहेंगे। जब आपका घोड़ा थक जाएगा तो फिर आप खुद घोड़ा मोड़ के आएंगे हमारे पास। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना शहबाज शरीफ वाला, ये चल रहा नहीं है, ये घसीटा जा रहा है। और घसीटा इसलिए जा रहा है कि
इसका अल्टरनेट इमरान खान है और इमरान खान के साथ नहीं बनती, अनाओं की जंग है, वो नहीं आने देंगे। तो ये लोग चले जाते हैं कुछ अर्से बाद, फिर नए लोग आ जाते हैं, उनकी नई पॉलिसी होती है, वो पिछली पॉलिसी को और पिछले लाडलों को अबेंडन करते हैं, तो हालात बदल जाते हैं। आप उस वक्त का इंतज़ार करके अपने असूलों पर रहिए, बजाय इसके कि हम ये कर लें वो कर लें, फ़लाँ बात कर लो, कभी बयान दे दिया कि जनाब वो कुछ लो और दो कर लो, और कभी कह दिया कि जनाब हम तो बातचीत करना ही नहीं चाहते, हम तो इनको बादशाह कहते हैं, जंगलकार, इनको ये कहते हैं वो कहते हैं, तो ये कुछ देगा नहीं। बाकी जमात पीटीआई है, उनकी पॉलिसी उनकी है, चॉइस उनकी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।